हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी यूपी बोर्ड की क्लास 12 की हिंदी के काव्यखंड को। क्या पढ़ रहे थे? अपनी क्लास 12 यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्यखंड को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपना पाठ सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा जो रचित है उनको प्रारंभ किया था। जिसमें प्यारे बच्चों हम लोगों ने सर्वप्रथम नौका विहार की व्याख्याओं को पढ़ा। उसके पश्चात हम लोगों ने परिवर्तन की व्याख्याओं को पढ़ा और आज हम लोग उसी पाठ के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति की व्याख्याओं को देखने के लिए और समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बापू के प्रति जो उनकी सुंदर व्याख्याएं हैं सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित, उनको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि सुमित्रानंदन पंत जी ने बापू के प्रति अपना अनुग्रह जो है वह कैसे व्यक्त किया है। ठीक है, अपना अनुग्रह उन्होंने कैसे व्यक्त किया है, कैसे उन्होंने बापू की व्याख्या ऐसे महापुरुष के तौर पर की है जो युग के परिवर्तक रहे हैं। ठीक है, युग के परिवर्तक रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बापू के प्रति आप सभी लोग जानते ही हैं कि बापू के प्रति हमारे काव्य का नाम है, काव्य के शीर्षक है और बापू किन्हें कहा जाता है यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो उन्हीं महात्मा गांधी, उन्हीं महापुरुष की विषय में हमारे सुमित्रानंदन पंत जी ने कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपना अनुग्रह प्रस्तुत किया है। आइए उनके उन अनुग्रह से युक्त इन पंक्तियों की व्याख्याओं को समझते हैं और बापू के प्रति हम भी अपना अनुग्रह प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए बच्चों, बापू के लिए हम लोगों के मन में जो आस्था है, ठीक है, उसको यहाँ पे पूरा हम प्रस्तुत करेंगे इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से जो कि सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी है। क्या लिखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी? लिखते हैं, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्ति शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भवशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। वाह, क्या है समासीन का अर्थ? पहले समझ लीजिए बच्चों। समासीन का अर्थ होता है पुनः स्थापित। क्या होता है? पुनः स्थापित या पुनः प्रतिष्ठित। ठीक है, पुनः प्रतिष्ठित। और क्या है? और इसमें आप देखोगे तो लगभग आपको सारी चीजों की व्याख्या हिंदी मीनिंग तो आ ही रही होगी। ठीक, बस यही था। समासीन का अर्थ मुझे बताना था। समासीन का अर्थ है पुनः प्रतिष्ठित। ठीक है, प्रतिष्ठा या पुनः प्रतिष्ठा। तो क्या है? तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन। तो यहाँ पे कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे महापुरुष, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है। कि हे महापुरुष, आपके शरीर में मांस और रक्त का अभाव है। फिर क्या है? हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, और तुम्हारे शरीर में केवल अस्थियां ही शेष बची हैं, केवल अस्थियां मात्र ही बची हैं। फिर क्या कहते हैं आगे? तुम अस्थिहीन। फिर आगे कहते हैं कि तुम अस्थिहीन, तुम्हारे अंदर मांस और रक्त के साथ साथ अस्थियों का भी अभाव है। ठीक है, फिर कहते हैं तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। कि हे महात्मा गांधी जी, हे पवित्र आत्मा, तुम केवल पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण आत्मा हो। कि हे महापुरुष, आप केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। कि हे महापुरुष, आप केवल पवित्रता और उत्तम ज्ञान के स्वरूप हो। उत्तम ज्ञान ही तुम्हारा क्या है? शरीर है। आई बात समझ में बच्चों? आशा करता हूँ बात समझ आएगी। पुनः देख लेते हैं क्या है कि महात्मा गांधी को नमन करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे महापुरुष, हे महात्मा गांधी जी, आपके शरीर में मांस और रक्त का अभाव है और आपके शरीर में केवल और केवल हड्डियां ही शेष बची हुई हैं। फिर आगे कहते हैं कि आपके शरीर में रक्त और मांस के साथ साथ अब हड्डियों का भी
भाव है। फिर आगे कहते हैं तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, ये आगे कहते हैं कि आप पवित्रता और उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा है। ठीक है, आई बात समझ में। फिर आगे क्या कहते हैं, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, हे महापुरुष आप क्या है, प्राचीन संस्कृतियों के पोषक हैं। हे चिर महान हे चिर नवीन, ये हे चिर मतलब बहुत समय से, ठीक है, कि हे महापुरुष हे महात्मा गांधी जी आप हमारी पुरानी संस्कृतियों के, प्राचीन संस्कृतियों के पोषक हैं, हमारी धरोहर के पोषक हैं, और नवीन संस्कृति के क्या है, प्रतीक हैं, और क्या है, नवीन संस्कृति के प्रतीक हैं। फिर आगे क्या लिखा है, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असर्थ हो शून्य लीन। और आगे कहते हैं कि हे महापुरुष हे महात्मा गांधी जी आप इस संसार की संपूर्ण इकाई हैं, कि हे महापुरुष आप इस संसार की पूर्ण इकाई हैं, जिसमें यह पूरा का पूरा संसार जो है समासीन है, अर्थात समासीन करें, जिसमें आसर भाव शून्य लीन, की जिस पर यह पूरा का पूरा संसार क्या है, लीन है। आई बात समझ में। क्या कहते हैं पंत जी कहते हैं कि हे महापुरुष आप इस जीवन की पूर्ण इकाई हैं, और आप में ही यह जो पूरा संसार है वह लीन है। आधार हमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। आगे कहते हैं कि तुम्हारे आदर्शों से ही, कि हे महापुरुष आपके आदर्शों से ही, तुम्हारे आदर्शों से ही, ठीक है, देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा। कि आपके आदर्शों से ही इस देश का जो आधार है वह परिलक्षित होगा, और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आई बात समझ में बच्चों। क्या है, पुनः देखते हैं, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, कि आपके आदर्शों पर ही यह जो संस्कृति है इसका जो आधार है वह पुनः स्थापित होगा, और आपके ही आदर्शों से जो इस संस्कृति को, भविष्य की संस्कृति को पुनः स्थापित करना है, इसमें आपके आदर्श ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कि तुम्हारे आदर्शों से ही देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा, और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे ही जीवन में आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आई बात समझ बच्चों। आशा करता हूं यह प्रथम पद्यांश आपको समझ में आया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश हमारा है, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि में जिसमें नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वत्याग हे विश्व भोग का वर साधन, इसमें भस्म काम तन की रज से जगपूर्ण काम नव जग जीवन, बिनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानव पर। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन। ये हे महापुरुष पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे महापुरुष इस नवयुग का तन का जो निर्माण है, ठीक है, इस नवयुग के तन का जो निर्माण है वह तुम्हारे ही मांस और तुम्हारे ही अस्थि से होगा। ठीक है, तुम्हारे ही मांस तुम्हारी अस्थि के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कि नवयुग के कि आप ही हे महापुरुष हे महात्मा गांधी जी आप ही इस नवयुग के आदर्श हो, जिस प्रकार, ठीक है, नवयुग के आदर्श हो, और आपके ही आदर्श रूपी मांस और रक्त से इस नवयुग के शरीर का निर्माण होगा। ठीक, आगे क्या कहा जा रहा है, आगे है तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, कि हे महापुरुष आप धन्य हो और आपका जो निस्वार्थ त्याग है वह भी धन्य है। हे विश्व भोग का वर साधन, और आपका यह जो त्याग है यह त्याग जो है इस संसार के भोग का, विलास का सबसे उचित साधन है। ठीक है, आई बात समझ बच्चों, आशा करता हूँ बात समझ आएगी। हे विश्व भोग कर वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से जय पूर्ण कामना जग जीवन। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया सर्वस्व त्याग संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाएगा। ठीक है, और यही एक श्रेष्ठ माध्यम है, श्रेष्ठ साधन है इस संसार में रहने का। ठीक है, संसार को भोगने का। फिर आगे क्या है, इस भस्म काम तन की रज से। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि आप इस संसार की आपका जो भस्म है, ठीक है,
इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। कि जो आपकी समस्त कामनाओं को भस्म करके, ठीक है, हे महापुरुष आपने अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को ठीक है, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करके जिस प्रकार ताने और बाने के मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे दिए हुए गए हुए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा। ठीक, क्या लिखा है, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बिनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। कि हे महापुरुष आपने त्याग के, ठीक है, आपने अपनी जो आपकी कामनाएं हैं उन कामनाओं की भस्म की राख से, ठीक, आपने अपनी कामनाओं की भस्म की राख से सत्य और अहिंसा को जो सिद्धांत दिया है, उस सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग करके जिस प्रकार से ताने बानों से कपड़े की बुनाई होती है, उसी प्रकार से इस सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से नए मानवता का क्या होगा, पुनर्निर्माण होगा, नए मानवता का सृजन होगा। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या है, यहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि आप ही इस नव निर्माण के, इस नव युग के क्या है, इस नव युग के आदर्श हैं, और इस नव युग का शरीर का जो निर्माण है वह आपके ही बताए हुए आदर्श रूपी तन और रक्त से संभव है। और आपने जो निस्वार्थ भाव से सर्वस्व त्याग दिया है, यही इस विश्व के भोग का सही और श्रेष्ठ साधन है, श्रेष्ठ मार्ग है। और आपने अपनी कामनाओं को भस्म करके इस संसार को, इस सृष्टि को जो सत्य और अहिंसा का आदर्श दिया है, यह आदर्श ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ताने बाने का प्रयोग करके कपड़े को सुंदर बनाया जाता है, उसी प्रकार से इसी सत्य और अहिंसा के प्रयोग से मनुष्य नई मानवता का सृजन करेगा। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूं यहां तक पद्यांश आपको अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश हमारा, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कि सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। कि हे महापुरुष, पंडित जी महात्मा गांधी जी से कहते हैं, उनके विषय में कहते हैं कि हे महापुरुष, इस संसार में सभी भोग की खोज में लगे होते हैं, भोग विलास को खोजने आते हैं, परंतु हे महापुरुष आप इस नश्वर संसार में सत्य की खोज करने के लिए आए थे। जग की मिट्टी के पुतले जन, और इस संसार में जितने भी लोग उपस्थित हैं वह सभी इस संसार की मिट्टी के पुतले मात्र हैं। तुम आत्मा के मन के मनोज, कि तुम और इस संसार में जितने भी लोग उपस्थित हैं वह इस संसार की मिट्टी के बने हुए पुतले मात्र हैं, परंतु हे महापुरुष आप क्या हो, आत्मा हो, और आप आत्मा के मन के क्या हो, मनोज अर्थात कमल हो, कि आप आत्मा रूपी तालाब के मन के क्या हो, मनोज हो। ठीक है, यहां पे बताया गया है। आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या जा रहा है कि जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, कि जड़ता हिंसा, ठीक है, और स्पर्धा में भर, कि इस संसार के जो लोग हैं वो जड़ता हिंसा स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, ठीक है, जड़ता हिंसा और प्रतियोगिता में भर करके क्या है, चेतना अहिंसा नम्र ओज, ठीक है, इस तरह के लोगों के मन में आपने चेतना जागृत की, अहिंसा जागृत की, नम्र ओज जागृत किया। ठीक है, आई बात समझ बच्चों? क्या है कि आपने क्या है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं पंत जी, कि आपने मानव की आकर्मण्यता, ठीक है ना, आकर्मण्यता का मतलब होता है कुछ ना करने वाला, आकर्मण्यता हिंसा एवं प्रतिद्वंदिता को से भरे हुए मानवों के मन से इन सारी चीजों को दूर करके उसमें ज्ञान, अहिंसा और नम्रोज यानी आत्मिक शक्ति का क्या कर दिया है, संचार कर दिया है, आत्मिक शक्ति को जागृत कर दिया है। आई बात समझ में? चलिए पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना हिंसा नम्र ओज। कि हे महापुरुष, इस संसार में सभी लोग
सुख के भोग की खोज करने आते हैं, परंतु आप सत्य की खोज करने आए थे। और इस संसार में सभी मिट्टी के पुतले मात्र हैं, परंतु आप आत्मा के मन के मनोज हो, यानी आप आत्मा के मन के कमल हो। ठीक है, जिसने इस संसार में उपस्थित मानवों की अकर्मण्यता, अहिंसा और प्रतियोगिता को दूर करके उनके मन में ज्ञान, अहिंसा और आत्मीयता की या आत्मीय ओज को जागृत किया है, आत्मीय ओज का संचार किया है। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। और जो ठीक है, और बापू के प्रति वह कहते हैं कि हे बापू, तुमने मानव समाज में उत्पन्न या मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को, ठीक है, आपने भेदभाव, हे बापू, आपने इस मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य अहिंसा त्याग, ठीक है, सत्य अहिंसा त्याग एवं मानव रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। ठीक है, दिखा ना, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ये हे बापू, आपने संसार में व्याप्त मतभेद, ठीक है, और जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को आपने अहिंसा रूपी, ठीक, अहिंसा और मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया है। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूं यहां तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा अगला पद्यांश है पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणति उक्ति, विश्वानुरुक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। अब क्या है देखिए बच्चों, संयोक्ति का मतलब होता है उपाय, ठीक है, और श्रम प्रशस्ति का मतलब होता है परिश्रम द्वारा उत्पन्न विचार, ठीक है, परिश्रम द्वारा उत्पन्न विचार, और कटार्थ का मतलब है कृतकट, ठीक है, और परिणित का अर्थ होता है परिवर्तित, और विश्वानुरुक्त का अर्थ है संसार से प्रेम रखने वाला। ठीक, आगे देखते हैं कि पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, कि पंत जी महात्मा गांधी के गुणों का गान करते हुए कहते हैं, हे बापू, जब संपूर्ण मानव समाज, ठीक है, पाश्विक शक्ति के कारागृह में कैद होकर के, ठीक है, पाश्विक शक्ति के कारागृह में कैद होकर के बाही त्राही पुकार रहा था। ठीक है, यानी कि मतलब क्या है कि पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, कि जब यह जो मानव समाज है, हे बापू, यह जो संपूर्ण मानव समुदाय है, ठीक है, पाश्विक शक्ति के कारागृह में बंद होकर के जब यह त्राही त्राही पुकार रहा था, तब तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया, कि दिखलाई आत्मा की मुक्ति की, तुमने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखा करके उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। ठीक है, बातें बता करके उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। ठीक है, आई बात समझ। पशुबल की कारा का अर्थ होता है कारागार यानी जेल, कि पशुबल की कारा से जग को, कि पशुबल की पाश्विक शक्ति के कारागार से आपने इस जग को निजात दिलाई है, आपने इस जग को छुटकारा दिलाया है, दिखलाई आत्मा की मुक्ति, और आपने सत्य और अहिंसा रूपी आदर्शों से, ठीक है, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाया है। आई बात समझ बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, और आपने द्वेष और घृणा से लड़ने के लिए सिखलाई, आपने सिखलाई दुर्जय प्रेम शक्ति, कि कभी जिसको कोई नहीं जी सकता, ऐसी प्रेम युक्ति को, ऐसी प्रेम शक्ति को आपने हमें सिखला दिया है। ठीक है, यही बात यहाँ पे बताया गया है कि प्रेम से घृणा, द्वेष जैसे प्रेम, घृणा द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कि कभी निष्फल नहीं जाता है। ठीक है, यह बात यहाँ पे बताई गई है कि द्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, की आपने घृणा और
घृणा और द्वेष से लड़ने के लिए आपने दुर्जय शक्ति जो कभी नहीं हार सकती, ऐसी शक्ति जो सत्य और अहिंसा की शक्ति है, जो प्रेम की शक्ति है, वो आपने हमें सिखलाई है। फिर आगे क्या है, फिर आगे क्या कहते हैं बापू के प्रति हमारे पंत जी? आगे कहते हैं, तुमने विचार पर नहीं थी उक्ति विश्रामुक्त है, अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। अब आगे कहते हैं कि तुम्हारे या तुमने केवल, ठीक है, तुमने केवल या तुम्हारे केवल कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त न कर उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारता, ठीक है, अपने आचरण में उतारना। यही यहाँ बताया गया है कि वर श्रम प्रस्तुति से कृतार्थ, तुमने विचार पर नहीं थी उक्ति कि वर, ठीक है, कि वर श्रम प्रस्तुति के, श्रम प्रस्तुति का अर्थ मैंने बताया ना, परिश्रम से उत्पन्न विचार, कि तुमने परिश्रम से, कि तुमने विचार परिणति, वर श्रम प्रस्तुति से कृतार्थ, तुमने विचार परिणति उक्ति, कि तुमने कथनों की अपेक्षा, ठीक है, कि हे महापुरुष आपने कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने को अधिक महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है, कि तुमने श्रम के अपेक्षा, ठीक है, कथनों की अपेक्षा आपने श्रम के माध्यम से अपने संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाने को एक मतलब अधिक महत्वपूर्ण बताया, कि तुमने कथनों की अपेक्षा, कि तुमने कथनों की अपेक्षा कर्म द्वारा संदेश देने को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। तुमने विचार परिणति उक्ति। फिर आगे क्या कहते हैं, विश्वारक्त है अनासक्त और आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने, अनुराग का अर्थ भी होता है प्रेम, कि विश्वानुक्त है अनासक्त, कि आसक्ति से विरक्त रहने वाले, यानी भोग विलास से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा प्रेम का भाव रखने वाले, हे बापू तुम सर्वस्व त्याग करके मुक्ति, ठीक है, तुमने सर्वस्व त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, तुमने अपना सर्वस्व त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली। आई बात समझ बच्चों, एक पुनः इन चार पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। वर्षम प्रस्तुति से कृतार्थ तुमने विचार परिणति उक्ति, कि तुमने कथनों की अपेक्षा श्रम करके, कार्य करके संदेश देने को अधिक महत्वपूर्ण बताया है, और तुमने, ठीक है, और आसक्ति से, मोह माया से विरक्त होकर के विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले, हे बापू तुमने अपना सर्वस्व त्याग करके, ठीक है, तुमने अपना सर्वस्व त्याग करके क्या प्राप्त कर लिया है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है। आई बात समझ बच्चों, आशा करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पद्यांश है, हमारा अगला है उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग की विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर, तुमने आत्मा का निनाद रांग रांग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पृश हाथ मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जो हैं उनके प्रति अपने अनुराग को प्रस्तुत करते हुए पंडित जी कहते हैं कि गांधी जी के प्रति कहते हैं कि हे बापू तुमने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्म से जुड़े रहने की सीख दी, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में व्याप्त वासना जन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है ना। उनके चरखे से कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, विषाद का अर्थ होता है दुख वेदना, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि हे बापू आपने चरखे के महत्व को बताते हुए लोगों में भौतिक अवस्था को पूर्ति करने हेतु कर्म से जुड़े रहने की जो सीख दी है, वह सीख केवल वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि आपने अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग में विद्यमान, ठीक है, वासना से युक्त विकारों को दूर करने का भी आपने कार्य किया है। फिर क्या है, गुंजित कर दिया गगन जग का भर, तुमने आत्मा का निनाद, और तुमने चरखा आंदोलन के साथ, ठीक है, कि तुमने चरखा आंदोलन के साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज, ठीक है, पवित्र गूंज को चारों ओर धरती में
गुंजायमान कर दिया है, कि गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। तुमने सत्य अहिंसा की चरखे जो आप तुमने हे महापुरुष जो आपने ठीक है चरखा आंदोलन से इस पूरे संसार के हर कोने में ठीक है जो गुंजाय कह सकते हो सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज है उसको चारों ओर फैला दिया है। ठीक, फिर क्या है आगे क्या है, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, रंग रंग के खद्दर सूत्रों में नवजीवन आशा सब स्पृहाल हाथ मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रसाद। आगे कहते हैं कि खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशाओं और उल्लास का आपने रंग भर दिया। लिखा ना, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पृहाल की। ठीक है, यहाँ का मतलब क्या है कि आपने खादी के कपड़ों में रंग भरते भरते इस संसार के लोगों के मन में भी ठीक है आशा और उल्लास का क्या भर दिया है, रंग भर दिया है। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। और आगे कहते हैं कि मानवीय कला का कि हे बापू आपके ही माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया गया है। ठीक है, चरखा के माध्यम से एक ओर तुमने वासनाजन्य पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया तो दूसरी ओर मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को कर्म में रत रहने का संदेश दिया। ठीक है, आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो गया था ब्रिटेन वगैरह में तो वहां पे मशीनों से चीजें बन रही थी, तो यहाँ के आपकी जो लघु उद्योग थे भारत के वह समाप्त होने लगे थे। उसी की बात यहाँ पे पंत जी करते हैं कि आपने चरखे के माध्यम से ठीक है चरखे के माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया, परंतु चरखे के द्वारा कपड़ा बना करके आपने ठीक है मशीनीकरण को चुनौती भी दी है। ठीक, आशा करता हूं प्यारे बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो क्या बताया गया फिर से एक बार देख लेते। उड़के चरखे में काच सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। कि हे महापुरुष आपने ठीक है हे महापुरुष हे बापू आपने चरखे के महत्व को बताते हुए लोगों को भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु कर्म से जोड़ने का कार्य किया, लेकिन इसके साथ साथ आपने हृदय रूपी चरखे को चला करके इस मानव समाज में युग युग से पड़ी हुई वासनाजन्य पीड़ाओं को भी आपने दूर किया है। और तुमने चरखा आंदोलन के माध्यम से सत्य और अहिंसा की जो पवित्र गूंज है उसे चारों ओर फैला दिया है। और आपने रंग रंग के खादी के कपड़ों को आपने खादी के कपड़ों को आप रंगते हुए और साथ ही साथ ठीक है आपने खादी के कपड़ों को भी रंगा और साथ ही साथ आपने इस मानव समाज के मन में नई आशा और नई उल्लास का भी रंग भर दिया है। और आपसे ही इस मानवता का मानवीय कला का नया सूत्रपात हुआ है। और आपके ही इस चरखे के कारण, आपके ही इस प्रकार के आंदोलन के कारण हम लोगों ने मशीनीकरण को चुनौती दी है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पद्यांश है कि साम्राज्यवाद कंस बंदिनी मानवता पशु बलाक्रांत श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत कारागृह में दे दिव्य जन्म मानवता आत्मा को मुक्त कांत जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। अब यहाँ देखिए साम्राज्यवाद था कंस कि उस समय के सिचुएशन को बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घंघोर अत्याचार किया जाता था और उन्हें बंदी गृह में कैद कर लिया जाता था, उसी प्रकार अंग्रेजों के साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के ऊपर तरह तरह के क्या हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ की जो जनता है विदेशी पाशविक शक्तियों से पीड़ित थी। जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में पद और शक्ति के मत में भ्रमित क्रूर अधिकारीगण जेल के पहरेदार बनाए गए थे। ठीक, यहाँ भी ये बात बताई गई क्या है, साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी मानवता पशु बलाक्रांत श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत कारागृह में
ठीक है, यहाँ तक के पहले बात को समझते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण के या कंस के साम्राज्य का उदाहरण लेते हुए यहाँ पे अंग्रेजों के शासनकाल को समझाते हुए पंत जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कंस के शासन के समय में उस समय चारों ओर अत्याचार ही अत्याचार फैला हुआ था, सभी जो जनता थी उन पर अत्याचार किया जाता था, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाता था। ठीक उसी प्रकार से जो अंग्रेज का साम्राज्यवाद था, उस अंग्रेजों के साम्राज्यवाद में बचाएंगे जो भारतीय जनता थी, उस भारतीय जनता पर अनेकानेक प्रकार के क्या हो रहे थे, अनेकों प्रकार के उन पर अत्याचार हो रहे थे। ठीक है, और अत्याचार हो रहे थे जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में, ठीक है, जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में पद और शक्ति के मद में चूर होकर के, ठीक है, पद और शक्ति के मद में भ्रमित क्रूर अधिकारीगण जेल के पहरेदार बने हुए थे। ठीक है, क्रूर क्या है, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु कि जो क्रूर लोग थे, पद के मद में, शक्ति के मद में चूर, वह उस समय उस कारागार के क्या बने हुए थे, प्रहरी बने हुए थे। आई बात समझ में यहाँ तक। फिर क्या है, कारागृह में दिव्य जन मानवता आत्मा को मुक्त कर, कि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कंस के कारागृह में श्री कृष्ण ने जन्म लेकर के कंस का वध करके इस संपूर्ण संसार को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया था, हे महापुरुष आप भी उसी प्रकार से, आपने भी उसी प्रकार से कई बार जेल यात्रा कर जेल में जाकर के इस संपूर्ण संसार को, इस संपूर्ण भारतवर्ष को क्या किया है, अंग्रेजों के अत्याचारों से बचाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे क्या है, मानव आत्मा को मुक्त कर, ठीक है, आपने क्या किया, मानवता को मुक्त कराया है। जन शोषण की बढ़ते यमुना तुमने कीनत पद प्रण शांत, और जिस प्रकार से जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो यमुना उफान मारने लगती है, यमुना बढ़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार से जो जनता का शोषण हो रहा था, जनता के शोषण रूपी जो यमुना नदी थी वह लगातार बढ़ती चली जा रही थी, उस जन शोषण की बढ़ती हुई यमुना नदी में तुमने कीनत पद प्रण शांत, और तुमने अपने प्राणों को रख, अपने पैरों को रख करके, अपने पदों को रख करके उस जन शोषण रूपी बढ़ती हुई यमुना को शांत कर दिया। आए बात समझ बच्चों, आशा करता हूँ बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए हम लोग अगले और अंतिम बापू के प्रति के अंतिम पद्यांश की ओर बढ़ते हैं, जो कि है, कारा की संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूल जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृत जयति सत्य माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बापू को प्रणाम करते हुए आपके पंत जी कहते हैं कि हे बापू, भारतीय संस्कृति जो है आपकी, ठीक है, जो भारतीय संस्कृति है विगत कई वर्षों से परतंत्र थी, कैद थी। ठीक है, कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, ठीक है, विगत मतलब कई वर्षों से, तो कारा थी संस्कृति विगत कि हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, हे बापू हमारी जो भारतीय संस्कृति थी वह कई वर्षों तक आक्रांताओं द्वारा क्या हुई थी, बंदी थी। ठीक है, यहाँ के लोग धर्म, ठीक है, बहुधर्म जाति गाति गुणम, और इस यहाँ के लोग बहुत सारे धर्म जाति अर्थ शिक्षा रूप ख्याति आदि के बंधनों से जकड़े हुए थे। ठीक है, यानी कि काफी विभेद था। बंदी जग जीवन भू विभक्त, और यहाँ धरती क्षेत्रीयता भाषा जैसे कई आधारों पर बटी थी। ठीक है, लिखा ना, बंदी जग भू विभक्त विज्ञान मूल जन प्रकृति काम। ठीक है, कि यहाँ पर आपकी जो धरती थी यह भी क्षेत्रीयता, ठीक है, क्षेत्रीयता भाषा जैसे कई आधारों पर क्या हुई थी, बटी हुई थी। और क्या है, आगे लिखा है, विज्ञान मूल जन प्रकृति काम, कि विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग अविवेक हो प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुरूप करना चाहते थे, कि विज्ञान के अनुरूप वह विज्ञान के मूल में, ठीक है, विज्ञान के प्रभाव में आकर के यह लोग प्रकृति को अपने इच्छा अनुसार इस्तेमाल करना चाहते थे। आए बात समझ बच्चों, यहाँ तक पुनः इन चार पंक्तियों का देख लेते हैं कि यहाँ पे बापू को संबोधित करते हुए पंडित जी कहते हैं कि हे बापू, हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है वह कई वर्षों तक क्या रही है, परातंत्र रही है, कैदी रही है, और यहाँ का जो मानव है वह जाति धर्म अर्थ शिक्षा आदि से क्या हुआ था, बंधा हुआ था, और
यह जो जीवन, यह जो धरती थी, यह भी क्षेत्रीयता और भाषा के आधार पर बटी हुई थी। विज्ञान के प्रभाव में आकर यह जो मानव था, यह प्रकृति को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा था, यूज कर रहा था उसे। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सतराम। और उसके बाद कहते हैं कि हे बापू, आप इस प्रकार के, ठीक है, विभिन्नताओं से भरे हुए देश में, विभिन्नताओं से भरे हुए समाज में आप आए और आपने आकर के यह ज्ञान दिया, यह सत्य ज्ञान दिया कि इस संसार में जो सारी चीजें हैं वह सब मिथ्या है और केवल केवल राम जो है वही सत्य हैं। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि सत्य केवल नाम, ईश्वर का नाम ही सत्य और शाश्वत है। फिर क्या है, नान्यतम जयति सत्यमा भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। अब आगे कहते हैं कि असत्य की नहीं वरन सर्वदा सत्य की ही जीत होती है। लिखा है ना कि नामृतम जयति सत्यम मां भय, कि असत्य की नहीं सदैव सत्य की ही जीत होती है। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, अतः डर को त्याग दो, ज्ञान की ऐसी ज्योति जगाने वाले युग पुरुष बापू तुम्हें प्रणाम। ठीक है, कि ज्ञान की ज्योति जगाने वाले हे युग पुरुष बापू तुम्हें प्रणाम है। आशा करता हूं बच्चों यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा बापू के प्रति की जो व्याख्या थी वह होती है समाप्त। आशा करता हूं आपको यह जो पाठ था या जो व्याख्या थी वह आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसी व्याख्या के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज आपका जो पद्यांश था इसकी जो व्याख्या थी वह पूर्ण रूप से समाप्त भी हो जाती है। अगले टर्न पे हम लोग मिलेंगे महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीतों की व्याख्या को लेकर के। ठीक, तो बच्चों अगर आपको व्याख्या पसंद आई हो तो व्याख्या को लाइक करें, व्याख्या को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।